सभी का एग्ज़ाम नगरी स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए टीजीटीजी, पीजीटी अन्य अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज़ लेकर आया हूँ। आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए और आपको उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए, लेकिन ये सीरीज़ उनके टीजी पीजी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट या अदर एग्ज़ाम के लिए भी उतनी उपयोगी है। अगर टीजी पीजी का एग्ज़ाम देख रहे हैं तो मेरी क्लास आप फर्स्ट देखिए। क्लास फर्स्ट देखने के बाद जो थ्योरेटिकल क्लास है, डिस्क्रिप्टिव क्लास है, उसमें व्याख्या सहित बताया हूँ, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसको आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन जाएंगे नहीं। और सबसे खास बात है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैंने क्लास टॉपिक फर्स्ट था हिंदी साहित्य और उसका काल विभाजन, तो आदि काल मैंने पढ़ाया था। आदि काल से लेकर मैं एक पूरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाद भक्ति काल पढ़ाऊँगा, टॉपिक सेकंड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। लेकिन आपको सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों को पास कर दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपके दोस्त भी जुड़े और जो क्लास चल रही है वो और ही अच्छी चले। उसके साथ साथ आप जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आप क्वेश्चन का लेवल बताइएगा, सर क्वेश्चन कैसे थे, अच्छे थे कि नहीं थे। लेकिन आप जरूर क्वेश्चन को देखकर आप कहेंगे तो कमेंट जरूर आप करिएगा। चलिए देखते हैं, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा। आपने अगर मेरी क्लास ली थी पहली वाली तो आप तुरंत बता देंगे। डिस्क्रिप्टिव क्लास थी तो गार्गा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा पे लिखा था हिंदी साहित्य पहला लिटरेचर। निम्नलिखित में कौन से अच्छे हिंदी साहित्य के से संबद्ध है। तो देखिए, जो रचना है जो संबद्ध है, ये शिव सिंह, सरोज शिव सिंह जी की है। मिश्र बंधु की है। हिंदी साहित्य आदिकाल, उपयुक्त सभी हैं। चलिए थर्ड देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित किया गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मैंने पहले बताया था कि जॉर्ज ग्रिशन ने अंग्रेजी भाषा पे इन्होंने हिंदी साहित्य के कालक्रम विभाजित किए थे। इसमें मुगलों, भक्तिकाल, ब्रिटिश काल, मतलब कई कालखंडों में पहले सुव्यवस्थित इन्होंने किया था। अब हिंदी साहित्य सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है, तो इसके लिए मैं पहले बताया था कि अगर इतिहास का लिखने का श्रेय जाता है तो रामचंद्र शुक्ल को जाता है। मैंने कहा था कोई भी कथन आ जाए तो 95% रामचंद्र शुक्ल को मारिएगा, आपका सही हो जाएगा। 5% की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इनका नाम नहीं आता तो फिर डॉक्टर नागेंद्र को मारिएगा। इसमें 5% कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं कि 90% आपका तुक्का सही लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने हिंदी इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए, किस काल के लेखक ने, अगर आपने पहली मेरी क्लास ली है तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और गद्य काल में बांटा है। किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चरण काल नाम से 2 भागों से विभाजित किया है, तो ये हमारे राजकुमार वर्मा जी हैं। इन्होंने संधि काल भी कहा है, चरण काल भी कहा है आदिकाल को। सर्वप्रथम रूप से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का आरंभ कब से कब माना गया है, तो 1850, 1857, 1950 या 1850। तो आपने मेरी वीडियो अगर पिछली देखी तो आपके आंसर एकदम सही जा रहे होंगे। अपने आंसर 29 क्वेश्चन हैं जितने आप मिल रहे हैं। आप बड़ी ईमानदारी से कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया। देखिए, अपभ्रंश काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्र शर्मा गुलेरी दोनों ने दिया है। तो देखिए, एक गुलेरी उप टाइटल है। मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ उप टाइटल, क्योंकि पिछली बार टीजीटी या जब भी टीजीटी या पीजीटी परीक्षा होती है टाइटल जरूर पूछता है, तो मैं सबके टाइटल आपको बता दूंगा, सबके कथन बता दूंगा, हर चीज़ रिलेटेड बता दूंगा, जिससे आपको पेपर में कभी आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए, राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है, तो राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। चलिए, हिंदी साहित्य की वीर गाथा काल के लिए आदिकाल का नामकरण अधिक तर्कसम्मत है, क्योंकि वीर गाथा काल अप्रामाणिक है, गलत है। आदिकाल का नाम परिस्थिति काल भाषा तो गलत है। यह नाम सुंदर है, गलत है। ये सी सही। आदिकाल को वो सभी का प्रवृत्तियाँ हैं जिनका विकास भक्तिकाल और रीतकाल पे हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीर गाथा काल इसलिए कहा है क्योंकि इस काल के सभी कवि वीर थे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये सही है, बी नंबर। इस युग में वीर गाथा प्रधान कथियों की प्रचुरता थी। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला कवि किसने माना है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का कवि देवसेन, उनकी रचना सर्वाचार को माना है।
सहरपा को राहुल संस्कृत्यायन ने माना है, सहरपा को पहला कवि। तो एक मैं ये भी, मैंने अपनी इससे पहली वीडियो पे जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बता दिया था किस कवि ने किसको पहला कवि माना है। तो सहरपा को राहुल संस्कृत्यायन ने माना है और देवेश श्रोणाचार्य को। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपका ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिए, डॉक्टर नागेंद्र ने जैन कवि देवेश्वर को श्रवाचार्य का हिंदी का प्रथम रचना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सहरपा को जो राहुल सत्यानंद जी ने माना है, तो उनका कहना था उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है, उनकी कुछ पुस्तकें छंद मात्र की, इसलिए वो उनको नहीं माने थे। चलिए सूची एक दो को मिलान करते हैं। चलिए मिलान हो कर लेते हैं। पहले का दूसरा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल हजारी प्रसाद, आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्ध सामंत राहुल सत्याज्ञान जो पहले था। संधि चरक राम कुमार वर्मा, जो अभी क्वेश्चन में आपको बताता चला रहा हूँ। चलिए आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को किस लेखक का आदिकाल का नाम दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया है। आपका क्वेश्चन सही हो गया होगा क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ है पहली क्लास में, उसी का ये मॉक टेस्ट हो रहा है। निम्नलिखित में रामचंद्र शुक्ल का कौन सा काल विभाजन सही नहीं है? तो विभाजन वाला मैंने पढ़ाया, आपने देख लिया होगा कौन सा है। तो रीतकाल मैंने कहा था। देखिए रीतकाल क्यों सब में दिया जाता है, क्योंकि रीतकाल 1900 से 1700 से 1900, एक मिनट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रीतकाल है ये रीतकाल है, ये वाला ये रीतकाल है 1700 से 1900 है। ये सभी में सेम मिलेगा, यही गलत है। चलिए, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? तो आधुनिक हिंदी को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल पे रखा है। चलिए, गर्गदत्तासीकृत हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में है? तो मैंने पहले बताया था फ्रेंच भाषा में। जॉर्ज ग्रिसन का पुस्तक तो अंग्रेजी में। हिंदी साहित्य किस युग को स्वर्णकाल युग कहा गया है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी काल के स्वर्ण युग काल किस को कहा गया है? तो स्वर्ण युग काल जो हिंदी साहित्य का है, भक्ति काल की ज़्यादा उसकी प्रधानता थी, भक्ति काल को। कीर्ति लता किस भाषा में लिखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश में। ये सिर्फ खाली आदिकाल के क्वेश्चन ये चल रहे हैं, समझ लीजिए। भक्ति काल कराऊंगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो आपके एग्जाम में आए। आदिकाल में निम्नलिखित कौन सा साहित्य सम्मिलित है? तो आदिकाल पे मैंने बताया था रासो साहित्य है, नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, इसलिए सभी काल सम्मिलित है। आदिकाल के समकालीन कौन सी युग्म परिस्थितियाँ नहीं थी? तो देखिए, राजपूत राजाओं में परस्पर युद्ध, इस्लाम धर्म का विकास या समाज में विभिन्न कलाओं का विकास, या बौद्ध धर्म का पतन। तो देखिए, जो नहीं थी वो था सी नंबर, समाज में विभिन्न कलाओं का विकास, और ये सभी थी। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आदिकाल की साहित्य प्रमुख भाषा जो थी डिंगल और पिंगल थी। डिंगल हमारी अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा, पिंगल हमारी अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ये आपको कभी नहीं भूलेगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो देखिए, हमारी पृथ्वीराज रासो या रासो साहित्य से है। विद्यापति पदवाली ये भी हमारी, आलाखंड ये भी है, पद्मावत ये हमारे ये नहीं है, ये है मलिक मोहम्मद जैसी की। आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? आदिकाल का वीर रस की प्रधानता थी, श्रृंगार रस नहीं है। आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? तो देखिए, चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, कुतुबुन नहीं है। कुतुबुन नहीं है। चलिए, अगर आपकी रचनाएं मैं आपको बता चुका हूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको। विद्यापति की रचना, अगर विद्यापति की पूछे तो विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापदवली। अमीर खुसरो की हैं मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो खुसनो। ठीक है। चंद्रबरदाई की है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के रासो साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, अलंकारों का अभाव, ये असत्य है।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है? तो देखिए, अप्रामाणिक रामचंद्र शुक्ला जी ने माना है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्धों का वर्णन पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ हुआ? तो मोहम्मद घोरी के साथ हुआ था। तो चलिए, यहाँ आज हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है और आपने 29 क्वेश्चन में कितने कितने नंबर आपको मिले ये कमेंट करिए। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ये सभी क्वेश्चन आदिकाल के थे, आदिकाल, ये सभी क्वेश्चन आदिकाल थे। दूसरी क्लास डिस्क्रिप्टिव मैं पढ़ाऊँगा, भक्तिकाल, पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा, थ्योरिटिकल, फिर उसके बाद उसकी मॉक टेस्ट लेंगे। तो अगर आप ग्रुप में नए हैं तो नए चैनल को लाइक करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर शेयर कर दें। इसको शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों फ्रेंडों पे।